নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। कृष्णा दंडोत्नाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में है, दूसरा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 30 से कंटिन्यू करेंगे, 30 से 34 तक करेंगे। 30 नंबर श्लोक। प्रयुक्तान भोजराजेन लीलया व्यानुदत्तांस्तान् बालक्रीडानकानिव। यस नंदिनी माता जी। अच्छा, आप लोग माइंड मत कीजिए, नंदिनी माता जी से बोल दो तो रीडिंग के लिए, बिकॉज बहुत स्लो पढ़ती है और आवाज बहुत श्रील है, तो समझने में आसान होता है, सुनने में आसान होता है, समझने में आसान होता है। प्रभु जी उनका अच्छा सुनने में भी अच्छा लगता है, समझ में भी आता है। प्रभु जी अभी हमने आज तक रीडिंग सुना, सबसे पतली आवाज माने सबसे श्रील आवाज हमने माता जी के सुना, तो इसीलिए इट इज इजी टू हियर एंड रजिस्टर। यस, प्लीज स्टार्ट माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भोज के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े जादूगरों को लगा रखा था, जो कैसा भी रूप धारण कर सकते थे, किंतु अपनी लीलाओं के दौरान भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ डालता है। यस, तो खुश खुश माता जी, कौन किसको बोल रहा है ये बात? नहीं बोल सक पा रहे प्रभु जी। अमित प्रभु, भाग्यराधा माता जी बोल रहे हैं। उद्धव जी विदुर से बोल रहे हैं प्रभु। अरे अशोक प्रभु, आपको पूछा ही नहीं। यस, उद्धव जी विदुर से बोल रहा है। प्रभु जी मैं भी नहीं बोली। अशोक प्रभु, विदुर ने क्या प्रश्न किया था, क्यों ये उत्तर दे रहा है? विदुर ने क्या पूछा था जो ये सब बता रहे हैं? अब म्यूट में है, बताइए अनम्यूट करके। अब म्यूट में है। कृष्ण के समाचार के बारे में, फिलहाल समाचार के बारे में पूछा था। तो हालांकि समाचार उद्धव ने, कृष्ण के समाचार तो ये था कि भगवान अंतर्धान हो गए, भगवान अपनी लीला समाप्त हो गए, तो उद्धव ने क्यों नहीं बताया ये बात प्रभु? क्योंकि वो सुनने से उनको तत्काल दुख हो जाता, इसलिए वो पूरी कहानी वृत्तांत बताते हुए सक्सेस तक आएंगे। तो एक्चुअली भक्त लोग को ये भगवान का अंतर्धान होने का ये समाचार ये सुनना अच्छा नहीं लगता है। भगवान का अपीयरेंस इज मोर नाइस। सो उत्तर में विदुर पूरा भगवान का जीवन ही बता रहे हैं द्वापर युग में। फिर से एक बार अनुवाद पढ़िए। भोज के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े जादूगरों को लगा रखा था, जो कैसा भी रूप धारण कर सकते थे, किंतु अपनी लीलाओं के दौरान भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ डालता है। तात्पर्य, नास्तिक कंस कृष्ण को जन्मते ही मार डालना चाहता था। वह ऐसा करने में विफल रहा, किंतु बाद में उसे ये जानकारी मिली कि कृष्ण वृंदावन में नंद महाराज के घर में रह रहे हैं। अतएव उसने कई जादूगर लगाए जो अद्भुत कार्य कर सकते थे और इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। वे सभी बालक भगवान के समक्ष विविध रूपों में यथा अग, बक, पूतना, शकट, तृणावर्त, धेनुक तथा गदर रूपों में प्रकट हुए और हर बार। हरे कृष्णा प्रभु। धेनु का और गर्दभ ये अलग अलग दिया है। धेनु का और गर्दभ आई डोंट नो, एक ही तो है। अच्छा, एक चीज बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ये जो असुर है ना,
इन लोग को आगे कंस परास्त किया, उसीलिए कंस के अंडर में आ गया। यस धेनुका- रत्ना प्रभा माता जी। यही क्वेश्चन था प्रभु जी, धेनुकासुर और गर्दभ आपने बोले थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, Yes, sir. धेनुकासुर एक था और गर्दभ जितना उसके संगी थे, हाँ वजह संगी। सबके सब गधे के रूप में थे, सबको डाल पे लटका देते, पत्ते जैसे लग रहे थे वो लोग। तालिया वन में है ना माता जी, हाँ। तालिया वन में सब रहते थे। यस इसका संगी एसोसिएट था वो लोग। नहीं आप बोला धेनुकासुर के साथ जो है ना संगी किसका गर्दभ हाँ। गधे रूप में थे ना सब। हाँ हाँ, धेनुकासुर आपको डिटेल चाहिए क्या? ओके गॉट इट कि भागीरथ माता जी उन सबों का डिटेल मांगते हैं क्या आपको? डिटेल नहीं चाहिए। ओके। इस बबीता अग्रवाल माता जी बहुत देर से हाथ उठाए रखे हैं, आशा करता हूँ कोई प्रश्न नहीं है। अशोक मिश्रा प्रभु। हाँ, बोल रहे हैं प्रभु कि नंदगांव ये कंस से अलग राज्य था। नहीं। तो फिर ये जादूगर भेजा था, फिर अपने क्यों नहीं चढ़ाई कर पाया? हम समझे नहीं, प्रश्न समझे नहीं। मैंने कृष्ण को मारने के लिए उसने अपनी हाँ। सारी क्रियाएं चालू मेरे खुद से ही एक एक करके खिलौना भेजते गए। लेकिन वहां खिलौना क्यों भेजता था? अपनी कोई कार्य नहीं किया, मतलब अपने से नहीं गया। खुद नहीं गया क्यों? खुद डर से नहीं गया। राजा बाद में जाता है ना। 7 बच्चों के तक तो अपने ही गया था, उनके महल में जेल में पटक मारता था या जैसे भी जो भी किया। वो तो मथुरा में था जेल। हाँ, लेकिन ये नंदगांव भी तो उसी राज्य में पड़ता था ना। हाँ थोड़ा दूर था। हाँ, जो जमुना के इस पार हो गया था। किस पार वो तो मालूम नहीं किस पार, लेकिन पहले सब जैसे राजा पहले खुद नहीं जाता है, सबको भेजता है, बाद में उसी को बुला के लाया अपने पास। आप समझ नहीं आ रहे, लास्ट में भी खुद नहीं गया, लास्ट में वो कृष्ण बलराम को खुद अपने घर में बुला के लाया ना। क्रीड़ांग तो अपने घर के सामने तो उधर ही मल्ल क्रीड़ा किया। ये सब इसलिए किया डर के मारे। अच्छा ना, वही पूछना था कि एक ही राज्य तो था ना। राज्य में तो एक ही था, हाँ, उन्हीं का अंडर में था वो जुरिस्डिक्शन। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे बहुत सारी लीलाएं जो वृंदावन में हुई थी ना, तो भगवान तो जैसे वो बैलगाड़ी के साथ में वो एक गांव में रहे थे, तो माता पिता उनके साथ में वहां रह रहे थे, और कंस तो अपने राज्य में थे, इसलिए वो एक एक राक्षस लोग को जहाँ वो जा रहे थे वहां लीला में उनके संग भेज रहे थे। जहाँ नंद महाराज थे वो भी कंस का जुरिस्डिक्शन के अंडर में ही था। नंद महाराज कंस को कर देने जाता था। हाँ, ये हिरण्मय गौरंग प्रभु कुछ बोलेंगे? प्रभु जी आप हाथ उठाए हैं, म्यूट में हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने सुना था कि जो कंस है उनको कुछ अभिशाप था, जब उसका अंदर जाएगा तो एक बार गया था तो उसको वो लोग वृंदावन में गोबर घटाया, तो इसी का डर में वो उधर गया नहीं। कंस ऐसे कुछ है। सुना नहीं। हाँ, ये तो रावण के लिए मैंने सुना था। रावण कंस के लिए एक बार तो गया था, उसको कितना रोज उसको इसे गोबर घटाया। गोबर खाने को हुआ? ना, गोबर जैसे गोबर को जो ये जानने के लिए होता है ना, उसको गोबर को सुखा के जलनी के रूप में व्यवहार करते हैं, तो वही काम में उसको काम में लगा दिया था। अरे गोबर गीला करने के काम में। अरे इसका भय सेकंड टाइम किया नहीं। ये तो कभी पता नहीं, हम लोग कृष्णा बुक में भी नहीं पढ़ा। ये रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कंस तो सोचते थे कि वो छोटा सा बालक है, उनको मारने के लिए मैं क्यों जाऊं। नहीं, परम पुरुषोत्तम तो मानते भी नहीं थे। हाँ, लेकिन बाद में बहुत डर गया था, एक एक करके सबको जब मारा था। वो कंस उसी का सपना देखता हाँ, था। जब मारने लगे तभी डर गए थे। हाँ प्रभु जी, हाँ पहले तो सोचा था छोटा बच्चा है, इसी के पुतना से हो जाएगा काम, त्रिनावत से हो जाएगा। हाँ प्रभु, यही सब सोच के अपने छोटे छोटे राक्षसों को भेजता गया। जैसे जैसे सब मरते गए उनका डर बढ़ता गया। पहले मामा जी ने एक छोटा बग को भेजा, बकासुर, फिर गधा को भेजा, छोटा छोटा सब भांजे के लिए एक एक करके खिलौना भेजते गया। यस, आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ जी प्रभु जी, 2 सेंटेंस में इतना प्रश्न
हरे कृष्णा। यस बोलिए, आज ड्रामा होगा या नहीं भगवान जाने। यस बोलिए। ये धेनुक वाला समझ में नहीं आता था, गदर पर ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है? धेनु का एक स्पेशल गधा, माने गधा का जो हेड है, और बाकी गर्दभ यानी उनका जो मित्र था। तो शशि माता जी ने ठीक तो उनका नाम है धेनुकासुर, गधे का ही एक बड़े गधे का नाम है जो हेड है, और जो बाकी ऑफिसर सबको गधा ही कहा गया है। बाकी सबके बारे में कोई जानना चाहते हैं? प्रभु जी, वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। डोंट गेट एंग्री। मैजिशियन क्यों बोलता है प्रभु जी? देयर ऑल असुर्स ना? हाँ, क्या फिर से? मैजिशियंस क्यों बोला गया है ये लोग को? एक एक मैजिशियन भेजा। Many lizards who could perform wonderful acts। आप बताइए माता जी, धेनुकासुर क्या ऑर्डिनरी गधा था? नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। बकासुर क्या ऑर्डिनरी बतख था? वो बका था? नहीं। नहीं ना। हाँ, so they are wizards। अच्छा, वो अपना रूप बदल के आ रहे थे ना, इसीलिए उन लोग को जादूगर बोला गया। हाँ, वो मायावी लिखा हुआ है, मायावी। अभी ठीक है, बट मैजिशियंस बोला तो थोड़ा गड़बड़ लगा। पूतना also, पूतना क्या राक्षसी का रूप में गया था? नहीं, माता जी अप्सरा के रूप में प्रभु जी गई थी पुतना। हाँ, तो ये तो सब उन लोग को ये सब आता था ना, मैजिशियन। यस, गायत्री आदि का माता जी। प्रभु जी, धेनुकासुर को बलराम जी मारे थे कि श्री कृष्ण भगवान? बलराम जी मारे थे, और बाकी गर्दभ को दोनों मिलके मारा था, बाकी लोग को। हरे कृष्णा। भारती माता जी थोड़ा दिखाइए, ये धेनुकासुर को लेकर बहुत सब इंटरेस्टेड है थोड़ा वो। प्रभु, आप क्या सब गधों के बारे में जानते हैं क्या? आप बोल रहे थे। हमने बहुत गधे के बारे में बहुत प्रश्न आ रहे हैं। मैं सोचा भारती माता जी एक बार वो लिटिल कृष्णा में धेनुकासुर वध थोड़ा दिखाइए, फॉरवर्ड करके, जहाँ सब मार रहे के करके। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, धेनुकासुर जो था वो बोली महाराज का कुछ माने रिलेशन में था, तो कृष्ण बोले थे उनका वंश में किसी को मारेंगे नहीं, इसे बात कुछ था। अच्छा, हाँ, पूरी ये स्टोरी है, ये स्टोरी है। माय गुडनेस, ये धेनुकासुर, ये गधा का बहुत बैकग्राउंड है। ये धेनुकासुर तो बकासुर और ये उसका भाई था ना, एक ही फैमिली से था। अघासुर का भाई था बकासुर और पूतना। हाँ, ओके, यस, आगे। हर बार उन्होंने भगवान को मार डालने का प्रयास किया, किंतु भगवान ने एक एक करके सबों को इस तरह मार डाला मानो वे खिलौनों से खेल रहे हो। बच्चे सिंह, हाथी, भालू तथा अन्य ऐसे ही विविध खिलौनों से खेलते हैं, और खेलते खेलते वे इनको तोड़ डालते हैं। शक्तिशाली भगवान के सामने कोई भी शक्तिशाली जीव खेलते हुए बच्चे के हाथों में सिंह के खिलौने के समान होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह ईश्वर से बढ़कर नहीं हो सकता, अतएव कोई भी व्यक्ति न तो उनके समान हो सकता है, न उनसे बड़ा, न ही किसी भी प्रकार के प्रयत्न से कोई व्यक्ति ईश्वर की समानता कर सकता है। ज्ञान, योग तथा भक्ति के ये आध्यात्मिक साक्षात्कार की 3 मान्य विधियां हैं। ऐसी विधियों की पूर्णता मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों में जीवन के वांछित गंतव्य तक पहुंचा सकती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे प्रयत्नों से मनुष्य भगवान की ही जैसी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवान प्रत्येक अवस्था में भगवान रहते हैं। जब वे यशोदा माई की प्रभु जी, हम आपको सेंड कर दिए, आप कर भेज दिखा दीजिए। ओके, यस, कंटिन्यू। जब वे यशोदा माई की गोद में शिशु की तरह, या जब वे ग्वाल बालों के रूप में अपने दिव्य मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो वे अपने षड ऐश्वर्यों में किंचित कमी किए बिना ईश्वर बने रहे। इस तरह वे सदैव अद्वय है। यस, किसी का कोई प्रश्न है? 31 नंबर श्लोक। विपन्नन विसपानेन निग्रय भुज
गाधिपम आधिपम उत्थाप्य पयायद गवस तत्तोयं प्रकृति स्थितम वृंदावन के निवासी घोर विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों के प्रमुख कालिए द्वारा विषाक्त किया जा चुका था। भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर प्रताड़ित किया और उसे दूर खदेड़ दिया। फिर नदी से बाहर आकर उन्होंने गौओं को जल पिलाया तथा यह सिद्ध किया कि वह जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। हरे कृष्ण। आया जायद गोसावेना पराजम द्विजोत्तमे वितस्य चोरभारस्य संसर्गं विभु। भगवान कृष्ण महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग गौओं की पूजा के लिए करना चाहते थे और वे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ाना चाह रहे थे। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी कि वे विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गो अर्थात चरागाह तथा गायों की पूजा कराए। तात्पर्य। Thus he advised his father to perform worship of go or the pasturing land and the cows with the help of learned brahmanas. फिर से बार पढ़िए अनुवाद। भगवान कृष्ण महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग गायों की पूजा के लिए कराना चाहते थे और वे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ाना चाह रहे थे। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी कि वे विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गो अर्थात चरागाह तथा गायों की पूजा कराए। चूंकि भगवान सबों के शिक्षक है, अतएव उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी शिक्षा दी। नंद महाराज एक संपन्न भूमिधर तथा अनेक गायों के स्वामी थे और प्रथा के अनुसार प्रति वर्ष स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा बड़ी ही सज धज के साथ किया करते थे। वैदिक वाड्मय में भी जनता द्वारा देवताओं की इस पूजा की सलाह दी गई है, जिससे लोग भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करें। देवता तो भगवान के दास है, जिन्हें ब्रह्मांड विषयक विविध कार्यों का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया गया है। इसीलिए वैदिक शास्त्रों में सलाह दी गई है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य यज्ञ संपन्न करे। किंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति करता है, उसे देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। तो इससे क्या पता चलता है? जो व्यक्ति परमेश्वर का भक्ति नहीं करता है, वो देवी देवता का उपासना करे। ठीक है, यद्यपि वो सेकंड क्लास है, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। So if somebody is not worshipping Krishna, it is better to worship some demigod than to be a नास्तिक। नास्तिक होने से कोई देवी देवता का शरण ले ले, वो अच्छा है। भालो। ये शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, गो मीन्स क्या हुआ? गो मीन्स गाय नहीं होता है? हाँ। तो यहाँ लिखा गो अर्थात चरागाह तथा गौओं की पूजा की जाए। अनुवाद में उसका गो वर्शिप ऑफ गो और द पैस्चुरिंग एंड द काउज और लिखा है। गो का मतलब चरा जमीन वैसे नहीं है। अच्छा, ठीक। प्रभु जी हरे कृष्णा।
Krishna was there till 11 years, no, in Vrindavan, age-wise. Yeah. Then how come Nand Maharaj listened to him, such a small boy, for this puja against Indra? Did not. First he ignored. There was a lot of conversation between Krishna and Nanda Maharaj. Then he said, how can you ignore me? He said all that. There was a lot of negotiation. वैसे भी बच्चे का ही चलता है, by the way, at the end आजकल. ये आजकल नहीं, तब का था. तब से, yes. आगे. सामान्य जनों द्वारा देवताओं की पूजा परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करने की एक व्यवस्था है, किंतु ऐसा करना आवश्यक नहीं है। ऐसा तुष्टीकरण सामान्यतया भौतिक लाभों के लिए ही किया जाता है। जैसे कि इस ग्रंथ के 2 स्कंद में हम पहले ही कह चुके हैं, जो व्यक्ति भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार कर लेता है, उसे गौण देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी अल्पज्ञ जीवों द्वारा पूजा तथा आराधना किए जाने से देवता गर्वित हो उठते हैं और वे भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाते हैं। ऐसी ही घटना तब घटी जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में उपस्थित थे। अतः भगवान ने स्वर्ग के राजा इंद्र को पाठ सिखाना चाहा। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि वे इंद्र को अर्पित किया जाने वाला यज्ञ बंद कर दे और गोवों तथा गोवर्धन पर्वत पर स्थित चरागाहों की पूजा करके धन का समुचित उपयोग करें। इस कार्य से भगवान कृष्ण ने मानव समाज को शिक्षा दी, जैसा कि भगवत गीता में भी उन्होंने उपदेश दिया है कि मनुष्य को अपने समस्त कर्मों तथा उनके फलों द्वारा ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। इससे वांछित सफलता प्राप्त हो सकेगी। वैश्यों को विशेष रूप से सलाह दी गई है कि वे गांवों तथा चरागाहों की कृषि योग्य भूमि को संरक्षण प्रदान करें और गाढ़ी कमाई को व्यर्थ न फूंके। इससे भगवान तुष्ट होंगे। अपने व्यवसाय परक कर्तव्य की पूर्णता, चाहे वह कर्तव्य अपने प्रति, अपनी जाति के प्रति या अपने समाज के प्रति या अपने राष्ट्र के प्रति हो, भगवान की तुष्टि की कोटि से आंकी जाती है। फिर से लास्ट सेंटेंस। अपने व्यवसाय परक कर्तव्य की पूर्णता, चाहे वह कर्तव्य अपने प्रति, अपनी जाति के प्रति या अपने राष्ट्र के प्रति हो, भगवान की तुष्टि की कोटि से आंकी जाती है। तो कितना मुनाफा हुआ उससे मापी नहीं जाती है। भगवान कितना संतुष्ट हुआ उससे नापी जाती है। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लास्ट वाला आशीष प्रभु। The perfection of one's occupational duty, whether in the sphere of duty to oneself, one's community or one's nation, is judged by the degree to which the Lord is satisfied. Yes, Rekha Mata ji. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अपने व्यवसाय परक कर्तव्य यानी कि अपनी कमाई का मुनाफा, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, जो भी जैसे नंद महाराज इन लोग सब वैश्य जाति के थे, लेकिन वैश्य जाति का कितना सक्सेस होगा, बिजनेस में कितना होगा, वो क्या पे डिपेंड करेगा? भौतिक जगत पे डिपेंड करता है, वो प्रॉफिट पे ना। कितना बिजनेस अच्छा हुआ किससे पता चलेगा? भाई कितना प्रॉफिट हुआ इस साल, इसी से तो पता चलता है ना, मुनाफा से। लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है? इज जज्ड बाय द डिग्री टू विच द लॉर्ड इज सेटिस्फाइड। भगवान कितना संतुष्ट हुआ इससे पता चलेगा। उसीलिए गोवर्धन का पर्वत में जो खेती वेती है उसका पूजा करने के लिए कृष्ण ने नंद महाराज को बोला, क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होगा। गो ब्रह्मन्न हिताय च, गायों का पूजा करने को बोला, उससे भगवान प्रसन्न होगा। भगवान प्रसन्न होगा तो सब कुछ ऐसे ही मिलेगा, छटपट करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर भगवान अप्रसन्न हुआ, चाहे कोई सुबह से रात तक भी दुकान में ड्यूटी दे, ऑफिस में ड्यूटी दे, वो संतुष्ट नहीं होगा। यस्टिन तुष्ट जगत तुष्ट। 33 नंबर श्लोक। वर्षतीन्द्रे व्रज कोपद
भग्ना माने अतिथि बला गोत्र लीला तपत्रेण रतो भद्रानुगृह्णता हे भद्रविदुर, अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा की। इस तरह गोवों की भूमि ब्रज के निवासी बहुत ही व्याकुल हो उठे, किंतु दयालु भगवान कृष्ण ने अपने लीला छत्र गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकट से उबार लिया। सरच्छासी करेर्मृष्टम् मालयं राजनीमुखम् गायन् कालपदें रेमे श्रीनां मण्डलमण्डना वर्ष की तृतीय ऋतु में भगवान ने स्त्रियों की सभा के मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई शरद ऋतु की रात में अपने मनोहर गीतों से उन्हें आकृष्ट करके उनके साथ विहार किया। गोवों की हरे कृष्ण प्रभु जी, ये तृतीय ऋतु कौन सी हुई? चौथा ऋतु क्या? 6 ऋतु क्या क्या है? शीत वर्षा ग्रीष्म हेमंत प्रभु গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত বসন্ত। ग्रीष्म वर्षा शरद, तो तृतीय ऋतु है शरद, शरद ऋतु। ঠিক আছে, একটা ঋতুতে 4 ভাগ করা হয়েছে প্রভু, তার তৃতীয় ঋতু মানে বর্ষার তৃতীয় অংশ। আবার সিকোয়েন্সটা বলুন করবি মাতাজি। ছন্দমাতাজি বলবেন নাকি? ছন্দমাতাজি মিউট করে আছেন না মিউট করেননি? যে বলবেন মনে হয়। আচ্ছা হ্যাঁ বলুন। মমতা মাতাজি এবার আনমিউট করেছেন। মমতা মাতাজি মিউট করুন, না গাড়ি ঘোড়া পাশে পাশে জানলার সামনে বসে থাকেন, সব আওয়াজ শোনা যায় গাড়ি ঘোড়া। হ্যাঁ বলুন। গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত। ओके, ये सीक्वेंस हम लोग को सबको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीष्म वर्षा, ग्रीष्म माने समर से शुरू हो रहा है, समर, समर सीजन, रेनी सीजन, ग्रीष्म वर्षा शरद। शरद ऑटम बोलते हैं ना शरद को? हाँ हाँ, ग्रीष्म में गर्मी हो गया। समर बोला ना, समर, समर रेनी सीजन, फिर ऑटम सीजन, फिर किया है शीत विंटर सीजन, स्प्रिंग। না গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত। हेमंत को क्या बोलता है? कोई है? भाग्यराधा माता जी बता पाएंगे? पतझड़, पतझड़। और हेमंत आई डोंट नो प्रभु। अरे तो पतझड़ ही होगा। हाँ क्या? पतझड़ ही होगा। अरे इंग्लिश आलोचना पतझड़ बोलने लाभ होगा। पतझड़ इज ऑटम। पतझड़ से ऑटम तो स्प्रिंग, ये क्या? शीत, शीत तो विंटर, फिर बसंत तो स्प्रिंग हो गया। हाँ हाँ, फिर शरद को, शरद को इंग्लिश में क्या है? द शरद मीन विंटर, विंटर हुआ ना शरद। না না উইন্টার তো শীতকাল। ऑटम ऑटम ऑटम, ऑटम तले फिर हेमंत की। टू ऑटम्स, दे कांट बी टू ऑटम्स। दे कांट बी टू ऑटम्स। अंकित प्रभु, फिर शरद और हेमंत क्या होगा? ऑटम क्या है? शरद है या ऑटम या हेमंत है? ऑटम इज शरद और हेमंत की হবে? ओके, तात्पर्य गोवों की भूमि वृंदावन छोड़ने से पूर्व भगवान ने अपने युवा सखियों अर्थात दिव्य गोपियों को अपनी रास लीला द्वारा आनंदित किया। यहाँ पर उद्धव ने भगवान के कार्यों का वर्णन करना रोक दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का स्मरण नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये शीत